Dear students, in this lecture we are going to study about p-n junction. In previous lecture we have seen that p-type material and n-type material. We have quick review of that. P-type material consists of mainly silicon atom. पूरा का पूरा मटेरियल तो सिलिकॉन का है, इसलिए मेनली जो एटम होंगे डेट आर सिलिकॉन एटम्स. And it is doped material, a small amount of negative acceptor ion, and holes are in majority as a carriers, and a very few electrons. These electrons are thermally generated electron hole pair. Similarly, n-type material consists of mainly silicon atom and a small number of this small in comparison to silicon atom, a relatively small number of positive donor ions in n material and free electrons as a majority charge carriers, and a few holes due to thermally generated electron hole pair. This is the condition of p and n material before joining. Look, let us see what happened after joining p and n material. सर जी बताएं. सर जो नेगेटिव एक्सेप्टर आयन है इसे नेगेटिव आयंस भी बोल सकते हैं. क्या? जो सर नेगेटिव एक्सेप्टर आयंस हैं और जो हम्म. पॉजिटिव पॉजिटिव डोनर आयंस हैं इन्हें हम्म. हम सिंपली नेगेटिव आयंस और पॉजिटिव आयंस में बोल सकते हैं. बिल्कुल बोल सकते हैं. अभी हमने जो बात कही आपसे पी और एन मटेरियल की, तो पी मटेरियल्स में क्योंकि हमने सिलिकॉन का मटेरियल लिया है, तो मेजॉरिटी जो होंगे इसकी सब सारे के सारे एटम, मेजॉरिटी ऑफ एटम्स आर सिलिकॉन एटम. एक बात ये हो गई. दूसरी बात ये है कि हमने इसमें इम्प्योरिटी ऐड किए हैं, तो पी मटेरियल में हम ऐसी इम्प्योरिटी ऐड करते हैं कि जो होल डोनेट करता है. तो होल्स आर इन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करने के बाद निगेटिव आयन हो जाता है, तो निगेटिव आयंस, फ्यू निगेटिव आयंस एंड फ्यू इलेक्ट्रॉन्स दैट आर जनरेटेड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन होल पेयर. उसी तरीके से एन टाइप मटेरियल में देखिए आप, एन टाइप मटेरियल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन, एक तो सिलिकॉन का एटम होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन्स आर इन मेजॉरिटी, तीसरी चीज इसकी इलेक्ट्रॉन्स, चूंकि इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, तो इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इम्प्योरिटी एटम है वो इलेक्ट्रॉन्स को लीव करते हैं अपने उससे, तो उसके वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, तो पॉजिटिव आयंस होंगे और फ्यू होल्स दैट आर इन माइनॉरिटी. तो ये कंडीशन है बिफोर ज्वाइनिंग द मटेरियल. अब हमने आपसे एक बात कही थी कि डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर्स, जब भी चार्ज कैरियर्स का कंसंट्रेशन डिफरेंस होगा तो उसके अंदर डिफ्यूजन होगा. देखिए ये जैसे ज्वाइन करने से पहले क्या कंडीशन है, पी टाइप में नंबर ऑफ होल्स मेजॉरिटी में है, एन टाइप्स में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में है. लेकिन जब इन दोनों को ज्वाइन करने से पहले तो ये कैफियत है, जब हम इनको ज्वाइन करेंगे तो इमीडिएटली आफ्टर ज्वाइनिंग द पी एन एन मटेरियल क्या होगा. अब देखिए चार्ज कैरियर्स का कंसंट्रेशन का डिफरेंस है यहाँ पे. यही बाउंड्री के इस साइड एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स आर इन मेजॉरिटी, पी टाइप्स में होल्स आर इन मेजॉरिटी, और उसके दूसरे साइड में दोनों माइनॉरिटी में है. पी में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में है, एन में होल्स मेजॉरिटी में है. तो होगा क्या कि जैसे ही हम पी और एन मटेरियल को ज्वाइन करेंगे, यहाँ
डिफ्यूजन शुरू हो जाएगा चार्ज कैरियर्स का। कैसे डिफ्यूज करेंगे? फ्रॉम एन एन साइड इलेक्ट्रॉन्स विल डिफ्यूज टुवर्ड्स पी टाइप, ठीक है ना भाई? और पी टाइप से होल्स विच डिफ्यूज इन एन टाइप। आ रही बात समझ में? सर मतलब दोनों साइड से फ्लो होगा सर? भाई दोनों साइड में दोनों चार्ज कैरियर्स मेजॉरिटी में है। यस सर। पी टाइप में होल्स मेजॉरिटी में है, एन टाइप्स में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में है, ठीक है? यस सर। अब यस जब सर। Yes, sir. जब जब दोनों मटेरियल को आपने ज्वाइन कर दिया, यानी दोनों मटेरियल को मिला दिया, तो अब जो कंसंट्रेशन डिफरेंस है ना, पी टाइप यस सर। मटेरियल्स में होल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है, एन टाइप मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के वजह से एन से होल्स, एन से इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप की तरफ जाएंगे। क्यों? कि पी में होल्स कम है, इलेक्ट्रॉन्स कम है। और पी से होल्स एन टाइप में जाएंगे। क्यों? कि यहाँ पे होल्स कम है। ये कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का डिफ्यूजन होगा। ओके सर। यस। ये डिफ्यूजन कब तक चलना चाहिए? मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप शीशे की सर गिलास में, दोनों साइड का कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाएगा? हाँ, बात यही होना बैलेंस ना चाहिए हो जाए सर. कि जब तक इक्विलिब्रियम क्रिएट ना हो जाए कि यस पूरे सर। पी, अब पी और एन मटेरियल ये अलग अलग नहीं रहे, अब पी एन मटेरियल एक साथ ज्वाइन कर दिया आपने, एक हो गया। तो जब तक इसमें करंट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का डिफ्यूजन होगा, जब तक कि इक्विलिब्रियम क्रिएट ना हो जाए। यही बात है ना भाई? यस सर। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. हाँ, लेकिन एक बात, इससे पहले एक और चीज होगी। देखिए यहाँ एन टाइप से इलेक्ट्रॉन्स गए कहाँ? पी टाइप में, ठीक है? सर। पी टाइप्स के होल्स इसके वैलेंस बैंड में है, ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है? कंडक्शन बैंड में। तो कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में जब होल्स गए, इलेक्ट्रॉन्स गए, तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इधर से चले तो यहाँ पे होल्स की, होल्स से इनकी मुलाकात होगी एंड दे विल रिकॉम्बाइन। मैंने जब बात की थी वहां पे तो मैंने कहा था जैसे इलेक्ट्रॉन थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर है, तो थर्मल जनरेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन लिफ्ट इन द कंडक्शन बैंड। लेकिन अगर वो अपनी एनर्जी लूज कर देते हैं तो आके यहाँ अगर फॉल करते हैं वैलेंस बैंड में, तो दे विल रिकम्बाइन विद होल्स। तो उसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। जैसे जनरेशन होता है, एक बार तो जनरेट हो गए और दोबारा जब आपस में होल और इलेक्ट्रॉन्स को मिला देंगे तो रिकम्बाइन हो जाएंगे। जो वैकेंसी थी दैट विल बी फिल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप से डिफ्यूज होंगे पी टाइप में, यहां इनकी मुलाकात होगी होल से एंड दे विल रिकम्बाइन एंड डिसअपियर। अब यहां ये रिकम्बाइन होके ये खत्म हो जाएंगे यहां से। फिर इधर ही इसी तरीके से होल्स आएंगे कहां पे? एन टाइप में। तो यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में है, ये होल्स इनके इलेक्ट्रॉन से रिकम्बाइन हो जाएंगे एंड दे विल डिसअपियर, ठीक है? तो यस सर। ये सिलसिला चलता रहेगा। आइडियली तो ये होना चाहिए था कि उस वक्त तक डिफ्यूजन चलता रहे जब तक कि इनका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जीरो ना हो जाए, यानी दोनों तरफ पूरे मटेरियल के अंदर चार्ज कैरियर्स बराबर हो जाएं। लेकिन ऐसा होने से पहले देखिए क्या होता है। होने से पहले ये सिचुएशन होगी कि जो चार्ज कैरियर्स, यहां देखिए एन टाइप में पॉजिटिव आयंस मौजूद हैं और पी टाइप में निगेटिव आयंस मौजूद हैं। जब हमने मटेरियल डिस्कस किया था वहीं पे कहा था कि दे आर लॉक्ड इन द मटेरियल एंड दे विल नॉट मूव इन द मटेरियल। वो मटेरियल्स के अंदर लॉक हो जाते हैं, वो मूव नहीं करते।
तो यहाँ चार्ज कैरियर्स देखिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होकर इधर आ गए, यहाँ से होल्स डिफ्यूज होकर इधर आ गए और रिकॉम्बाइन हो गए। रिकॉम्बिनेशन का सिलसिला ये चलता रहेगा। बीच में ये होगा, ये देखिए यहाँ से होल्स सारे इलेक्ट्रॉन्स, मेरा कर्सर दिख रहा है आपको? जी सर। सर यहाँ से सारे इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज होके इधर चले गए और यहाँ जाके रिकॉम्बाइन हो गए। यहाँ से होल्स इधर आके मूव कर गए और रिकॉम्बाइन हो गए। अब ये जो बीच में जो बॉर्डर के क्रॉस, ये जो जंक्शन के क्रॉस दोनों साइड में एन टाइप में पहले से ही पॉजिटिव मटेरियल है, पॉजिटिव आयंस है। यहाँ के सारे चार्ज कैरियर्स डिफ्यूज होके खत्म हो गए। यहाँ पे पी टाइप में पहले से निगेटिव कैरियर्स आयंस मौजूद हैं। यहाँ से होल्स इधर जाके डिफ्यूज होकर खत्म हो गए। अब जंक्शन के करीब सिर्फ पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस बच गए। ये आयन अब क्या करते हैं, देखिए ये आयन अगर एन साइड से इलेक्ट्रॉन्स आना चाह रहा है बॉर्डर के दूसरी तरफ डिफ्यूजन के लिए, तो यहाँ नेगेटिव आयन है, वहां से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो ये क्या करेंगे, नेगेटिव आयन है, वो करेंगे सर, रिपल्स रिपेल होंगे, इन्हें रिपेल करेंगे। ठीक है, रिपल उसी तरीके से पी टाइप से अगर होल्स आके यहाँ पे पी टाइप से अगर होल्स क्रॉस करना चाहते हैं जंक्शन को, तो यहाँ पे पॉजिटिव आयंस है, दैट विल रिपेल, ये उसे रिपेल करेंगे, होल्स को आने नहीं देंगे। तो कायदे से डिफ्यूजन चलता रहना चाहिए था, लेकिन डिफ्यूजन और रिकॉम्बिनेशन की वजह से ये जो जंक्शन के अक्रॉस चार्ज कैरियर्स खत्म हो गए, सिर्फ आयन बच गए, जो कि आयन फर्दर डिफ्यूजन को, यानी फर्दर मेजॉरिटी कैरियर्स के डिफ्यूजन को हॉल्ट करते हैं, रोकते हैं और ब्लॉक कर देते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन हो गया नेगेटिव आयंस का पी टाइप में और पॉजिटिव आयंस का एन टाइप में, ये जो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस है, दिस एक्ट्स एज बैटरी और इसे कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। अब ये एक बैरियर डेवलप कर दिया जिसकी वजह से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का डिफ्यूजन नहीं होना। ठीक है सर, एक क्वेश्चन है सर, एक मिनट रुक जाइए, पहले मैं बात कर लूं। इस रीजन को, ये जो डॉटेड रीजन दिख रहा है, इस रीजन को हम स्पेस चार्ज रीजन भी कहते हैं। इसलिए स्पेस चार्ज रीजन कहते हैं कि इसमें कोई चार्ज कैरियर्स अब इस टाइम अवेलेबल नहीं है आफ्टर बिल्डअप ऑफ पोटेंशियल बैरियर। तो जब भी हम पी और एन टाइप के मटेरियल को ज्वाइन करेंगे तो सबसे पहला काम ये होगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का डिफ्यूजन होगा और वो डिफ्यूजन चलता रहेगा। जब बॉर्डर के क्रॉस सारे चार्ज कैरियर्स डिफ्यूज हो जाएंगे, देन इन पी टाइप सेमीकंडक्टर नेगेटिव आयन layer of negative ion will accumulated, and in type semiconductor layer of positive ion will accumulated. This acts as potential barrier and it prevents the further diffusion of the majority carriers. This is called potential barrier. It acts as battery. For silicon material, this barrier, the value of this barrier potential is 0.7 volt, and for germanium this barrier potential is 0.3 volt. अब किसी को कोई बात पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं इस पॉइंट पे, बताइए सर। वो जो एक्यूमुलेशन हुआ है सर, यहाँ पर सर एक्यूमुलेट जो हुआ है सर, ये इक्विलिब्रियम अटेंड करने के बाद होगा या नहीं? पहले होगा? इक्विलिब्रियम अटेंड करना चाहिए था, लेकिन उससे पहले ये बैरियर डेवलप हो गया। तो अभी इक्विलिब्रियम देखिए आप इस फिगर में, यहाँ पी टाइप्स में होल्स मौजूद हैं अभी भी, यस सर, जंक्शन से दूर, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स अभी भी अवेलेबल हैं जंक्शन से दूर। यस सर।
they cannot diffuse due to this potential barrier. ये देखिए P और N मटेरियल को कोई बाहर से एक्सटर्नल सप्लाई नहीं दिया है, तो इस केस को हम कहते हैं पीएन जंक्शन अंडर अनबायस कंडीशन और ओपन सर्किट कंडीशन। पीएन जंक्शन में कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है ना। अब इसको हम फर्दर स्टडी करने के लिए इसमें हम कनेक्शन देते हैं। तो ये देखिए फिगर दिख रही है। यस सर। फॉरवर्ड बेसिंग और आप PN। अब देखिए ये पी टाइप मटेरियल है। पी टाइप मटेरियल को अगर हम पॉजिटिव बैटरी, ये बैटरी है हमारी, मेरा पॉइंटर नजर आ रहा है आपको? Yes, sir. ये पी टाइप, ये पी टाइप मटेरियल है। ठीक है, इस पी टाइप के टर्मिनल को हमने पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया और एन टाइप मटेरियल को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। दिख रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. पॉजिटिव। तो इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन को जब P टू पॉजिटिव और N टू नेगेटिव कनेक्ट करते हैं तो इस कनेक्शन का नाम है फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है, बायसिंग मीन्स टू प्रोवाइड एक्सटर्नल वोल्टेज टू अ सिस्टम। ये एक्सटर्नल वोल्टेज दे रहे हैं ना यहाँ पे हम। यस सर। इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था वो नो बायस कंडीशन था। ठीक है, कोई बायसिंग हमने दी नहीं थी। ठीक है, अंडर नो बायस कंडीशन। यहाँ पे हमने देखिए P को पॉजिटिव से N को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, तो इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड बायस कंडीशन। ठीक है, Yes, sir. फॉरवर्ड बायस किसे कहते हैं? When P type material is connected to positive terminal of the battery, N type material is connected to the negative terminal of battery, this condition of biasing is called forward biasing. ठीक है, अब देखिए फॉरवर्ड बायसिंग में होता क्या है। फॉरवर्ड बायस कर दिया आपने, इससे पहले की कंडीशन क्या थी? इसके पहले की कंडीशन ये थी कि यहाँ पे चार्ज कैरियर्स, ये आयंस एक्युमुलेट हो गए थे जो कि बैरियर फॉर्म किया था। दिस विल बिल्ट अप अ पोटेंशियल बैरियर। ठीक है ना? यस सर। अब ये पोटेंशियल बैरियर जो है, अब देखिए अप्लाई करने के बाद क्या, वो पोटेंशियल बैरियर क्या कर रहा था सर? फ्लो इधर से उधर करके डिफ्यूजन करने नहीं दे रहा था सर, डिफ्यूज करना। हाँ, फ्लो नहीं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का डिफ्यूजन रिस्ट्रिक्ट कर रहा था। यही बात थी ना? Yes, sir. Yes. यस सर। अब देखिए इसमें क्या होता है, जब आपने पॉजिटिव से P को दे दिया और नेगेटिव से N को कनेक्ट कर दिया, तो यहां से पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव फोर्स लगेगा इस P मटेरियल पे। तो इसके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है? Whole. होल सर। They are pulled towards push towards the junction। इधर से ये पुश किए जाएंगे ना, Yes, sir. Yes, Sir, sir. yes, sir. यस सर। पॉजिटिव चार्ज और होल्स की जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से होल्स पुश किए जाएंगे जंक्शन की तरफ। ठीक है, Sir. और नेगेटिव एन टाइप मटेरियल में होल्स मेजॉरिटी में है, या नेगेटिव सॉरी इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में है, तो ये नेगेटिव टर्मिनल से होल्स पुश किए जाएंगे किधर की तरफ? जंक्शन की तरफ। P यस junction. सर। ठीक ताकि है, सर दोनों डिफ्यूज करेगा। तो Yes, sir. अब देखिए जिस फोर्सेस से यहाँ पे रोक रहा था, ये बैरियर किसको रोक रहा था? इन्हीं चार्ज कैरियर्स को रोक रहा था। ठीक है ना? Yes, Yes, sir. sir. अब एक्सटर्नल सप्लाई देने की वजह से ये चार्ज कैरियर्स फिर से डिफ्यूज होना शुरू कर देंगे। ठीक है, यस सर। इसकी फिनोमेना यह है कि जिस फोर्स से ये रोक रहा है, ठीक है ना, Sir, yes, sir. जिस फोर्स से ये रोक रहा है, जैसे
अगर सिलिकॉन का केस लेते हैं तो 0.7 वोल्ट से ये रोक रहा है, ठीक है ना। तो 0.7 वोल्ट अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तब तक तो कोई बात बनेगी नहीं, ठीक है ना। जैसे Yes, ही sir. जैसे ही 0.7 वोल्ट से हम आगे बढ़ते हैं वैसे ही जो बैरियर पोटेंशियल है उसकी पोटेंशियल ये बैटरी ओवरकम कर देगा, और जिस फोर्स से रोक रहा है उससे ज्यादा फोर्स से हम उसको दोनों तरफ से चार्ज कैरियर्स को पुश कर रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि सर ज्यादा वोल्टेज सप्लाई देनी पड़ेगी। नहीं, उससे ज्यादा वोल्टेज जैसे ही सप्लाई करेंगे वैसे ही चार्ज कैरियर्स का फिर डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा नियर द जंक्शन। और ये स्पेस चार्ज रीजन कैसे बना था? स्पेस चार्ज रीजन ऐसे बना था कि इसमें सारे चार्ज कैरियर्स डिफ्यूज हो गए थे और रिकॉम्बाइन हो गए थे, यहाँ पे सिर्फ ये रह गया था, आयंस रह गए थे। अब क्या होगा? अब ये होगा कि जब इधर से पुश कर रहे हैं मेजॉरिटी कैरियर्स को, इधर से भी, तो ये जो बैरियर था अब ये खत्म हो जाएगा, इसके अंदर चार्ज कैरियर्स फिर से आ जाएंगे ड्यू टू एक्सटर्नली अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है। तो जी अब सर। यहाँ मेजॉरिटी कैरियर्स का डिफ्यूजन फिर से स्टार्ट होना लगेगा। अब इस स्टार्ट की वजह से देखिए यहाँ से होल्स, मेरा कर्सर दिख रहा है ना, Sir, यस yes, sir. सर, यस सर। पी टाइप से होल्स इधर को डिफ्यूज करेंगे और एन टाइप से इलेक्ट्रॉन्स इसके अपोजिट साइड में इधर को डिफ्यूज करेंगे। तो करंट की डायरेक्शन को हम मानते हैं अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन और इन द डायरेक्शन ऑफ होल्स। तो इसलिए एक्सटर्नल सर्किट में करंट की डायरेक्शन ये होगी, यहां से देखिए इस तरीके से करंट होगी। तो ये जो करंट दिखा रहा है दिस इज करंट इज कॉल्ड फॉरवर्ड करंट, और दिस बायस वोल्टेज इज कॉल्ड फॉरवर्ड वोल्टेज, ठीक है। तो जैसे ही हम फॉरवर्ड बायस करेंगे, फॉरवर्ड बायस करते ही हमारा इफ द पोटेंशियल ऑफ फॉरवर्ड बायस इज ग्रेटर देन दी बैरियर पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल से पहले कुछ नहीं होगा, वैसे ही कंडीशन रहेगा। जैसे ही हम उसकी बढ़ाएंगे तो उसमें क्या होगा? वो सर डिफ्यूजन स्टार्ट सर, फोर्स डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। पहले क्या था? कंसंट्रेशन की वजह से था, अब कंसंट्रेशन है लेकिन बैरियर डेवलप हो गया, तो अब बाहर से पुश करके वहां चार्ज कैरियर्स का फ्लो शुरू हो जाएगा। इस फ्लो की वजह से एक्सटर्नल सर्किट में करंट होगा, दैट करंट इज कॉल्ड फॉरवर्ड करंट। तो ये देखिए ये सिचुएशन होगी, यहां से होल्स इधर को डिफ्यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स उधर को डिफ्यूज कर दें, फाइनली जो करंट होगा दैट इज करंट फॉरवर्ड करंट। अब स्पेस चार्ज रीजन यहाँ खत्म हो गया, पोटेंशियल बैरियर खत्म हो गया, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है सर, बताइए सर ये जो सर फॉरवर्ड करंट हुआ सर इसमें हम क्या बोलेंगे सर कि करंट सर पॉजिटिव टू नेगेटिव गए या नेगेटिव टू पॉजिटिव? Yes, sir. ये देखिए दोनों का होल भी डिफ्यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी डिफ्यूज कर रहे हैं। फाइनली एक्सटर्नल सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा ना, यस सर, उससे जो बनेगा वो करंट बनेगा, फॉरवर्ड करंट। मटेरियल के अंदर देखिए, मटेरियल के अंदर जो फ्लो होता है सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर, वो दोनों का फ्लो होता है, होल्स का भी और इलेक्ट्रॉन्स का भी। लेकिन एक्सटर्नल सर्किट में जो ये वायर जो कनेक्शन डायग्राम, कनेक्शन जो वायर है ना, ये तो कॉपर की होगी। ये जो करंट फ्लो होगा इसके अक्रॉस, दैट करंट इज फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन्स। तो दोनों के वजह से, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट की वजह से यहाँ पे एक्सटर्नल सर्किट में करंट होगा। इस करंट को हम फॉरवर्ड करंट कहते हैं, ठीक है। ठीक है सर। तो फॉरवर्ड कंडीशन में क्या हुआ? एक तो ये हुआ, ये पॉइंट्स हमने नोट कर रखे हैं, होल्स इन पी साइड ड्रिवन टुवर्ड्स द जंक्शन, electrons in n side repelled towards the junction. First effect of this is to neutralize the sum of the donor and acceptor ions in the space charge region.
रिड्यूसिंग द पोटेंशियल बैरियर। दूसरा काम ये होगा, पोटेंशियल बैरियर रिड्यूस होके अलाउइंग मोर डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। उसके बाद अगर फॉरवर्ड वोल्टेज को मेड एनफ का मतलब यह है कि जो बैरियर पोटेंशियल है उससे हम ज्यादा बढ़ाते हैं, then the potential barrier is reduced to zero and the movement of majority carriers across the junction is unrestricted। जो पहले रोक रखा था बैरियर को जब रिड्यूस कर दिया या खत्म कर दिया तो फिर कोई रोक नहीं रहा, इस पोटेंशियल की वजह से फ्लो करेगा। ठीक है, सर एक क्वेश्चन था सर। जी बताएं। सर बाइस क्या होता है सर? बायसिंग कहते हैं एक्सटर्नल सप्लाई देने को। पहला जो केस हमने स्टडी किया था, ये केस दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर। इसमें अनवाइज्ड देखिए, कंडीशन है सर। इसमें देखिए इस टर्मिनल पे कोई सप्लाई ऐड नहीं किया है, कोई सप्लाई नहीं दिया गया है, ठीक है ना? दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है सर। तो ये अनबायस्ड कंडीशन है, इसमें कोई बायसिंग अलग से दी नहीं गई है, ठीक है? अब इस कंडीशन में देखिए, आपको इन पीएन जंक्शन को हमने सप्लाई दिया हुआ है, एक्सटर्नल सप्लाई। ये बैटरी है, बैटरी कहिए या डीसी सप्लाई, जहां से भी दें आप, ठीक है? पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे अप्लाई किया गया है। तो इसको एक्सटर्नली सप्लाई अप्लाइड वोल्टेज को हम बायसिंग कहते हैं यहाँ पे, ठीक है? यस सर। और सर पीएन क्या डिनोट करता है सर पीएन जंक्शन में? क्या चीज? ये पीएन क्या रिप्रेजेंट करता है सर, ये टर्म पीएन जंक्शन में? पी और एन। जी सर, जी सर। भाई पी मटेरियल हम पढ़ चुके हैं, एन मटेरियल हम पढ़ चुके हैं, दोनों को ज्वाइन करेंगे तो पीएन जंक्शन ही तो बनेगा भाई। यस सर। अब देखिए, बायसिंग आपको दिखाया था कि पी मटेरियल को हमने पॉजिटिव से कनेक्ट किया था पिछले वाले केस में, एन मटेरियल को निगेटिव से कनेक्ट किया था। तो उसको चूंकि पी से पी था, एन से एन था, तो उसको हमने नाम रखा था क्या? फॉरवर्ड बायस कंडीशन, ठीक है? जी सर। अब यहाँ पे केस उलट दिया। क्या उल्टा? पी मटेरियल को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया बैटरी के, एन मटेरियल को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। तो सिचुएशन उलट गई ना? यस सर। यस सर। यस सर। जो एक्सटर्नल कनेक्शन था हमने उसको उलट दिया, ठीक है? तो अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, इसकी फिजिक्स क्या बनती है पहले। अब देखिए उसके उल्टा हो जाएगा। जब हमने फॉरवर्ड बायसिंग करी थी तो क्या हुआ था कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का डिफ्यूजन स्टार्ट हो गया था। क्यों? कि ये साइड से पुश कर रहे थे जंक्शन के टुवर्ड्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को, पिछले वाले केस में, ठीक था ना भाई? यही कंडीशन थी। यस सर। अब कंडीशन देखिए उसके उल्टी हो गई। जो पोटेंशियल, जो हमारा बायस वोल्टेज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को पुश कर रहा था, अब उसके उल्टा कर रहा है, पुल कर रहा है। ये पॉजिटिव टर्मिनल से एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो रहे हैं अवे फ्रॉम द जंक्शन। दिख रहा है? दे आर पुल्ड अवे फ्रॉम द जंक्शन। उसी तरीके से इन पी रीजन द होल्स आर पुल्ड अवे फ्रॉम द जंक्शन थ्रू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो स्पेस चार्ज रीजन कैसे बना था? स्पेस चार्ज रीजन ऐसे बना था कि चार्ज कैरियर्स उसमें से खत्म हो गए थे, रिकम्बाइन होके डिसअपियर हो गए थे, तो उससे स्पेस चार्ज रीजन बना था। उसी स्पेस चार्ज रीजन से पोटेंशियल बैरियर बना था। इसमें क्या कर रहे हैं, जब हमने एक्सटर्नल सप्लाई अप्लाई कर दिया तो स्पेस चार्ज रीजन और बढ़ गया। कैसे बढ़ा? कि दीज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर पुल्ड अवे फ्रॉम दी जंक्शन। ये जंक्शन से दूर भगा रहे हैं, इधर से होल्स को दूर भगा रहे हैं, तो स्पेस चार्ज रीजन की जो विड्थ है वो बढ़ गई, ठीक है ना? इसको हम
इसको हम डिप्लेशन रीजन भी कहते हैं। डिप्लेशन कहते हैं घटाने को। तो चूंकि इसमें चार्ज कैरियर्स खत्म हो गए हैं तो इसलिए हम डिप्लेशन रीजन कहते हैं। तो विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन क्या होगा रिवर्स बायस कंडीशन में? बढ़ जाएगा सर। बढ़ जाएगा। ठीक है। और पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू भी इसमें बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी? बढ़ जाएगा। इसलिए कि चार्ज कैरियर्स को एक्सटर्नल सप्लाई देने की वजह से ये अलग हो गए। ठीक है ना? यस सर। यस सर। तो अब तो समझ नहीं आया सर। अच्छा, इसमें देखिए जब हमने ये सप्लाई दिया, अब इस टाइम जो कंडीशन है ये सप्लाई दिया तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप में जो मेजॉरिटी में है वो किधर को जा रहे हैं? जंक्शन की तरफ या जंक्शन से दूर? जंक्शन से दूर सर। जंक्शन से दूर। उसी तरीके से होल्स जो मेजॉरिटी में है पी टाइप में, ये जंक्शन की तरफ जा रहे हैं, जंक्शन से दूर जा रहे हैं? दूर जा रहे हैं सर। दूर जा रहे हैं। तो ये जो मटेरियल्स के अंदर ये फिक्स चार्ज कैरियर्स तो ऑलरेडी मौजूद है ना, फिक्स आयन। यस सर हैं। तो चार्ज कैरियर्स को जंक्शन के करीब से हमने भगा दिए तो वहां पे क्या बच जाएंगे? ये फिक्स आयन बन जाएंगे। पहले कुछ भी नहीं था तो ऑटोमेटिक डिफ्यूजन की वजह से चार्ज कैरियर ये बैरियर फॉर्म हुए थे। अब हमने जब एक्सटर्नल फोर्सेज की वजह से चार्ज कैरियर्स को जंक्शन से और दूर कर लिए तो और चार्ज कैरियर्स ये आयंस एक्युमुलेट हो गए जंक्शन के अक्रॉस। तो देख रहे हैं आप, पहले यहां तक था एक लेयर थी, अब दूसरी लेयर बन गई। काहे की? ये फिक्स्ड आयन की। तो इससे जो स्पेस चार्ज रीजन है उसका विड्थ बढ़ा कि घटा? बढ़ गया सर, बढ़ गया। बढ़ गया। जो बैरियर पोटेंशियल होगी उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। यस सर। तो यही मतलब है कि जब रिवर्स बायस करते हैं तो स्पेस चार्ज रीजन की विड्थ बढ़ जाती है, बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ जाएगी और डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स विल कंप्लीटली हॉल्ट। पहले भी हॉल्ट किया था, इससे और ज्यादा बिल्कुल प्रोहिबिट कर दिया इसने कंडक्शन को। ठीक है? यस सर। अब लेकिन इसमें एक काम होगा, ये इस फिगर्स में है। देखिए फिगर दिख रहा है? यस सर। यस सर। जहां पे ये बैरियर पोटेंशियल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के डिफ्यूजन को रोक रहे हैं, वहां पे आप ध्यान से देखें तो पी टाइप में माइनॉरिटी कैरियर्स कौन से हैं? होल्स हैं सर। पी टाइप में बेटा पी टाइप में माइनॉरिटी में होल्स नहीं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन सर माइनॉरिटी और मेजॉरिटी में होल्स हैं। ठीक है। यस सर। एन टाइप में माइनॉरिटी में क्या है? होल्स हैं। होल्स है सर। ठीक है। तो एक तरफ ये माइनॉरिटी कैरियर्स का डिफ्यूजन तो रोक रहा है क्योंकि ये पोटेंशियल बैरियर और स्ट्रॉन्ग हो गया। दूसरी तरफ आप देखिए होल्स को पी से होल्स को एन टाइप पी में क्या है? माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को जो जंक्शन के दूसरी तरफ बैरियर फॉर्म हुआ है ये इस पे काहे का चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो इन माइनॉरिटी कैरियर्स को ये अट्रैक्ट करेंगे। करेंगे? यस सर, करेंगे। और पी टाइप में पोटेंशियल के इस साइड क्या है? नेगेटिव आयंस हैं। इधर एन टाइप से होल्स को ये अट्रैक्ट करेंगे। तो रिवर्स बायस कंडीशन में जहां मेजॉरिटी कैरियर्स के डिफ्यूजन को हॉल्ट करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, वहां माइनॉरिटी कैरियर्स के मूवमेंट को ये अलाउ करते हैं, इनकरेज करते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स यहां से मूव करके इधर को जा रहे हैं, होल्स यहां से मूव करके इधर को जा रहे हैं। तो आउटर सर्किट में एक करंट होगा। ये करंट काहे की वजह से होगा? ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से ये करंट होगा। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होने की वजह से इनकी जो चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट है वैसे ही कम है। तो इस वजह से जो रिवर्स बायस कंडीशन में जो करंट होता है
दैट इज वेरी स्मॉल। अब देखिए ये होल्स के डायरेक्शन में करंट होगी या अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आउटर सर्किट में एक करंट फ्लो होगा जिसका नाम रखा है आई आर, रिवर्स करंट। तो ये देखा आपने कि जब हम रिवर्स बायस करते हैं जंक्शन को तो पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाता है, स्पेस चार्ज रीजन वाइड हो जाता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का डिफ्यूजन कंप्लीटली हॉल्ट हो जाता है। बट this reverse bias encourages the flow of minority carriers across the junction. That's why our reverse current is flowing in the circuit and the amount of reverse current is very small. ये कितना होगा? अच्छा, ये सर रिवर्स कंडीशन में सिलिकॉन रूम टेम्परेचर पे इसमें 100 नैनो एम्पियर है करंट की और जर्मेनियम की माइक्रो एम्पियर में करंट है के ब्रेक डाउन रीजन, ब्रेक डाउन ऑफ ए पीएन जंक्शन। ब्रेक डाउन का मतलब है कि जो जंक्शन है उसका ब्रेकअप हो जाए, यानी वो डैमेज हो जाए, या डैमेज ना भी हो तो रिवर्स बायस कंडीशन में आपने क्या देखा कि मेजॉरिटी कैरियर्स के फ्लो को रोक रहा है, जिसके सिर्फ माइनॉरिटी कैरियर्स को अलाउ कर रहा है। यही देखा ना आपने? रिवर्स बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। सर ये सर पहले सुनो, ये रिवर्स बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन विल स्टॉप मेजॉरिटी कैरियर्स फ्लो, allowing only minority carriers to cross the junction, produce a small reverse current. यहाँ तक क्लियर है? This situation hold true as long as reverse voltage VR is not greater than a certain voltage. ये बात जो वैलिड है कि सिर्फ माइनॉरिटी कैरियर्स को अलाउ करेगा, ये तब तक है जब तक कि एक लेवल से कम वोल्टेज आपने रिवर्स अप्लाई किया है। उस वोल्टेज को हम कहते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, जिसपे डायोड अभी डैमेज नहीं हुआ है और माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से करंट का फ्लो हो रहा है। दैट वैल्यू इज कॉल्ड रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ ए पीएन जंक्शन। तो जो कंपनी पीएन जंक्शन मैन्युफैक्चर करती है वो ये वैल्यू हमें लिख के बताती है। डेटा शीट आते हैं इन सारे डिवाइसेस के साथ, उसमें लिखा रहता है कि इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होगा। तो जो यूज करता है उसको पता है कि हमारे ब्रेकडाउन वोल्टेज ये है, तो रिवर्स बायस कंडीशन में इससे ज्यादा वोल्टेज इस पे अप्लाई नहीं होने चाहिए। ठीक, अब देखिए इफ रिवर्स बायस वोल्टेज रिपीट करना जी सर, ये वाला डिफरेंस कितना था? रिपीट करना। मैं कह रहा हूं कि ये जो सिचुएशन अभी आपके सामने डिस्कस किया कि हमने जंक्शन को रिवर्स बायस किया, इस रिवर्स बायस की वजह से मेजॉरिटी कैरियर्स का डिफ्यूजन कंप्लीटली खत्म हो गया, सिर्फ माइनॉरिटी कैरियर्स का फ्लो होगा अक्रॉस द जंक्शन। इस माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो इन द सर्किट। इतनी बात कही ना आपसे? यस सर। उसकी अगली बात यह है कि ये जो VR है जिसपे ये सारे काम हो रहे हैं, वो एक लिमिट, एक सर्टेन वैल्यू है जिसपे ये मेजॉरिटी कैरियर्स को रोक रहा है और सिर्फ माइनॉरिटी कैरियर्स फ्लो हो रहा है। उस वैल्यू को हम रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवर्स ब्रेकडाउन रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज। रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज ये डिसाइड कैसे होगा? ये डिसाइड करता है मैन्युफैक्चरर, जो मैन्युफैक्चर करता है डिवाइस को, वो डिसाइड करता है कि इस डायोड की रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज कितना ही है। तो आप रिवर्स कंडीशन में वहां तक वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ये आपको कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा, ये फिनोमेना मिलेगा कि रिवर्स करंट स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लो होगा। लेकिन जैसे ही इस करंट की वैल्यू को हम बढ़ाते हैं, वोल्टेज, ये ब्रेक रिवर्स वोल्टेज की वैल्यू को हम बढ़ाते हैं, ठीक है ना, तो इससे ज्यादा बढ़ाते ही जंक्शन का ब्रेकडाउन हो जाएगा।
ठीक है, ब्रेकडाउन का क्या मतलब कि ये जो बातें हैं, टूट जाएगा। ये जो बातें हैं ब्रेकडाउन का मतलब ये है कि जो ये कह रहे हैं ना कि सिर्फ माइनॉरिटी कैरियर्स फ्लो होगा, करंट स्मॉल अमाउंट में फ्लो करेगा, ये बात वैलिड नहीं रहेगी। अब क्या होगा, ब्रेकडाउन का मतलब ये बैरियर पोटेंशियल इसका बिल्कुल खत्म हो जाएगा और लार्ज नंबर ऑफ करंट विल फ्लो अक्रॉस दी मटेरियल। और इसमें दोनों सिचुएशन हो सकती है, या तो ब्रेकडाउन अगर कंट्रोल्ड वे में है तब तो डायोड डैमेज होने से बच जाएगा जंक्शन, अदरवाइज ये डैमेज भी हो जाता है। तो जब यानी सर कंट्रोल में होगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता रहेगा। हाँ, रिवर्स ब्रेकडाउन के अंदर ये दो तरह के फिनोमेना होते हैं। एक फिनोमेना होता है, उससे कहते हैं हम जेनर ब्रेकडाउन। जब वोल्टेज रिवर्स करेंगे और ब्रेकडाउन वोल्टेज से आगे ले जाएंगे तो उसमें एक फिनोमेना होगा, उससे कहते हैं हम जेनर ब्रेकडाउन। तो जेनर ब्रेकडाउन में ये होगा कि जब आप रिवर्स वोल्टेज बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करते हैं। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जंक्शन से दूर जा रहे हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हो रहे हैं, वो रिपेयर हो रहे हैं जंक्शन के थ्रू अक्रॉस। जब ये वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा होगी तो उसके वजह से हाई वोल्टेज की वजह से कोवैलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होंगे। भाई कोवैलेंट बॉन्डिंग है, उसमें एक लिमिटेड फोर्सेज लगी हुई है हर बॉन्ड के साथ। जब हम उस बॉन्ड से एक्स्ट्रा फोर्स दे देंगे देन बॉन्ड विल ब्रेक। तो जो बॉन्ड ब्रेक होगा तो उससे चार्ज कैरियर्स लिबरेट होंगे। ठीक है, वो चार्ज कैरियर जो पहले फ्री नहीं थे, दे आर एंगेज इन बॉन्डिंग, नाउ दे बिकम फ्री। और फ्री होने की वजह से वो इस फील्ड के अकॉर्डिंग का मतलब यह है कि पॉजिटिव टर्मिनल से, क्या देखिए, इस फील्ड के अकॉर्डिंग का मतलब यह है कि इस पॉजिटिव टर्मिनल से यहां से इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री होंगे एन टाइप में ड्यू टू कोवैलेंट बॉन्ड ब्रोकन। इसके कोवैलेंट बॉन्ड के टूटने की वजह से जो चार्ज कैरियर, जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से फ्री होंगे वो इधर की तरफ मूव करेंगे, सॉरी, जो होल्स फ्री होंगे वो इधर की तरफ मूव करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे वो इधर की तरफ मूव करेंगे। तो इनके मूवमेंट की वजह से अब वो सिचुएशन नहीं है। पहले ये नॉर्मल सिचुएशन में क्या था कि सिर्फ माइनॉरिटी कैरियर्स फ्लो कर रहे थे और माइनॉरिटी कैरियर्स की तादाद बहुत कम है, लेकिन हमने ये वोल्टेज बढ़ा दिया। इस वोल्टेज के बढ़ाने की वजह से अब एक्स्ट्रा कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हुए, उसके वजह से चार्ज बहुत सारे उसमें से कैरियर्स लिबरेट होंगे। अब ब्रेक डाउन रीजन के अंदर ये अमाउंट ऑफ करंट विल इंक्रीज, ये अमाउंट ऑफ करंट इंक्रीज होगा और ये सफिशिएंट लार्ज अमाउंट में होगा। तो इस मैकेनिज्म को, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो और उस कोवैलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से चार्ज कैरियर्स लिबरेट हो और करंट फ्लो हो इन रिवर्स डायरेक्शन, इस मैकेनिज्म का नाम है जेनर ब्रेकडाउन। ठीक है, तो जेनर ब्रेकडाउन में भी डायोड एज इट इज रहता है, लेकिन जेनर ब्रेक इस रीजन में वर्क करने के लिए डायोड को हम, यानी पीएन जंक्शन को स्पेशली डिजाइन किया जाता है। दूसरा फिनोमेना ये होगा कि अगर हम वोल्टेज उससे और ज्यादा बढ़ा दें, यानी जो जेनर ब्रेकडाउन से वोल्टेज और ज्यादा बढ़ा, एक लेवल पे जेनर ब्रेकडाउन हुआ, यानी एक लेवल तक कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हुए और कोवैलेंट बॉन्ड से जो चार्ज कैरियर्स लिबरेट हुए वो कंडक्शन में पार्टिसिपेट किया, उसकी वजह से करंट हुआ। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि इंक्रीज रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस ए जंक्शन कॉज द माइनॉरिटी कैरियर्स टू मूव अक्रॉस द जंक्शन एट हायर स्पीड। ये जो माइनॉरिटी कैरियर्स मूव कर रहे हैं वो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से मूव कर रहे हैं ना भाई, जो हमने एक्सटर्नल सप्लाई दिया है रिवर्स वोल्टेज, उसके वजह से मूव कर रहे हैं। तो अगर इनकी वैल्यू हम और बढ़ाते हैं, इफ दिस रिवर्स वोल्टेज हाई एनफ, द माइनॉरिटी कैरियर्स मूव सो रैपिडली
on colliding with atom of crystal they knock valence electrons out of their covalent bond. जब इनको हम वोल्टेज बढ़ा देंगे तो जो मैग्नेटिक कैरियर्स पे जो फोर्सेज लग रहे हैं और तेज हो जाएंगे, जिसकी वजह से उनका मूवमेंट और फास्ट हो जाएगा। तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स और कैरियर जब जाके कोलाइड होंगे क्रिस्टल के साथ तो उसमें से कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा और वहां से चार्ज कैरियर्स लिबरेट होंगे। ठीक है, और वो जितने इलेक्ट्रॉन्स होल फ्री हुए थे उसके बाद जाके वहां से वो फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स जो मैग्नेटिक में थे जाके कोवेलेंट बॉन्ड पे स्ट्राइक किए, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक किए और उसमें से जनरेट हुआ, और जितने जनरेट हुए वो जाके फर्दर कोवेलेंट बॉन्ड को नॉक किया और वहां ब्रेक किया। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। इसको कहते हैं मल्टीप्लाइंग प्रोसेस। सपोज के लिए एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ, वहां से 4 कैरियर्स से फ्री कर दिए। इन चारों ने जाके, चूंकि ये हाई स्पीड से मूव कर रहे हैं, अगले 4 कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक किए तो वहां जाकर 16 को फ्री कराया। फिर 16 ने जाके अगले 16 को कोवेलेंट बॉन्ड पे हिट किया। तो इस तरीके से चार्ज कैरियर्स मूव करते रहेंगे और कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते रहेंगे। और ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं एवलांचिंग प्रोसेस। एवलांचिंग मींस मल्टीप्लाइंग प्रोसेस। तो इसमें चार्ज कैरियर्स देखिए मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। एक बार कुछ फ्री हुए, उसने जाके और को नॉक किया, वहां से और फ्री हुए, और इस तरह से ये फिनोमेना चलता रहा। तो इसमें जो है बहुत वेरी लार्ज ऑफ चार्ज कैरियर्स फ्लो होते हैं। एवलांच कंडीशन में आमतौर से परमानेंट डैमेज हो जाता है। ये जंक्शन जो है वो परमानेंट डैमेज हो जाता है। तो इसमें देखिए जेनर ब्रेकडाउन का जो अकरेंस है, दिस इज ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। एवलांच में जो प्रोसेस है वो है बिकॉज ऑफ कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद एटम। तो दोनों में सिर्फ वोल्टेज डिफरेंस का फर्क है कि एक लेवल तक तो जेनर ब्रेकडाउन होगा, जब उससे और आगे आप बढ़ेंगे तो वहां पे एवलांच ब्रेकडाउन होगा। तो अंडर रिवर्स बायस कंडीशन ये 2 फेनोमेना होते हैं।